कर्नाटक हे देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस समर्थक वातावरण आहे। यावेळी मतदार काँग्रेसलाच आशीर्वाद देतील असे मत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे। मंगळवारी शहरातील काँग्रेस भवनात बोलवलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली। राज्यातील 40% भाजप सरकारला जनता कंटाळली आहे, ते हटवण्याचा निर्णय कर्नाटकाच्या जनतेने घेतल्याचे ते म्हणाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत है। मैं पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आया हूँ। ऐसे मैं बहुत बार बेलगांव आया हूँ, लेकिन आज नए कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पहली बार आया हूँ। हमारे बेलगांव रूरल के अध्यक्ष साहब विनय जी, हमारे प्रभारी किशनगढ़ के सांसद मोहम्मद जावेद साहब, कौजलगी जी और सुनील जी, और हमारे सारे मीडिया के प्रभारी और बेलगांव के सब पत्रकार और मीडिया के सब साथी। 2023 का कर्नाटक विधानसभा का चुनाव ये सिर्फ कर्नाटक के लिए अहम और महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश की आने वाली राजनीति के लिए, देश के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि करीब करीब एक साल में हम 2024 के आम चुनाव का सामना करेंगे और उसके बाद इस देश में जनतंत्र बचेगा या तानाशाही का अमल चलेगा, इसका फैसला अगले साल के लोकसभा चुनाव में होगा। और अब साल भर बचा है और इसलिए कर्नाटक विधानसभा का चुनाव कर्नाटक के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया था। भाजपा दूसरे क्रमांक पर थी और जेडीएस तीसरे क्रमांक पर था। किसी पार्टी को मेजॉरिटी स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसलिए कांग्रेस और जेडीएस में साथ आकर एक मिलीजुली सरकार बनाई थी। लेकिन साल भर के अंदर ही कांग्रेस जेडीएस की सरकार को चुरा लिया गया। द गवर्नमेंट वॉज हाईजैक्ड। जो हम ऑपरेशन कमला करके देश की राजनीति में जो नया शब्द प्रयोग चालू हुआ है, कुछ विधायकों को इस्तीफा देकर, गणित बदलकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, उसको ठुकरा दिया, उसका अपमान किया। और हमने देखा कि पिछले कई महीनों तक, कई साल से, पहले तो येदियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री बने, उनको हटाकर फिर बसवराज बोम्मई जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो इस चुनाव में कर्नाटक की जनता, जो भाजपा की सरकार आई है, उसका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल का जायजा लेंगे और उस पर अपना फैसला देंगे, उसका निर्णय लेंगे। कौन सी बड़ी बात हमारे सामने आती है? कर्नाटक एक देश का एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण राज्य है। पहले तो हम कहते थे कि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था का इंजन, लेकिन आज कर्नाटक भी, विशेषकर बेंगलुरु एरिया से भी, एक देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है। देश को दुनिया के आधुनिकतम भारत को बनाने में कर्नाटक राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या रहा है कर्नाटक सरकार का पिछले भाजपा सरकार के कार्यकाल में? अगर एक सबसे बड़ी बात सामने आती है
तो भ्रष्टाचार, 40% कमीशन। जो कर्नाटक जैसे राज्य का देश भर में नाम अगर है, वो बेंगलोर के आईटी ताकत से नहीं है, कर्नाटक के मेहनतकश किसान से नहीं है, लेकिन 40% भ्रष्टाचारी सरकार के नाम से कर्नाटक की पहचान बनी हुई है। यह पहचान हमको मिटानी पड़ेगी। कई सारे उदाहरण हैं, आप सब जानते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था कि कर्नाटक में कोई भी पीडब्ल्यूडी का काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने के लिए, काम पास करवाने के लिए और बिल पास करवाने के लिए 40% की कमीशन की मांग हो रही है मंत्री स्तर पर। और सीधा उन्होंने नाम लिखा था ईश्वरप्पा जी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री थे। और एक और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने वहाँ के गिरिराज सिंह, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनको लिखा था, नाम के साथ शिकायत की थी कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है और अगर कमीशन नहीं दिया तो हैरेस किया जा रहा है, पैसे बिल नहीं पास हो रहे हैं। और ये सब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी बड़े सूद पर, ब्याज पे कर्जा लेते हैं और वो कर्जा चुकाना पड़ता है जब कॉन्ट्रॅक्टर के बिल पास होते हैं तब, लेकिन ये नहीं हो रहा है। आपले सरकार हे डबल इंजिनचे सरकार असल्याचा भाजपाचा दावा आहे, मात्र राज्यातील सरकारवर डबल इंजिन भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे। विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव।